नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 60 की उम्र के बाद पुरुषों में आत्मविश्वास की कमी की। क्या आप जानते हैं 72% पुरुषों को लगता है कि उम्र के कारण रिश्तों में जोश कम हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है। आज मैं आपके साथ 5 घरेलू उपाय साझा करूंगा जो पानी में मिलाकर पीने से रक्त संचार, नसों की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कई बार 24 घंटे में असर दिखता है। इन उपायों को डॉक्टर की सलाह से आजमाएं। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि चौथा उपाय सबसे खास है जिसे लोग नजरअंदाज तक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय है दोस्तों मेथी जल। दोस्तों सुबह की गलत आदतें दिन भर का आत्मविश्वास कम कर सकती है। 68 साल के शंकर जी को सुबह थकान, कमर में जकड़न और चेहरा बुझा बुझा सा लगता था। फिर उनके पोते ने रात भर भिगोया मेथी पानी पिलाया। एक हफ्ते में शंकर जी ने कहा कि अब सुबह उठना आसान है, मन हल्का लगता है। मेथी में ट्राइगोनेलिन और सेपोनिन रक्त प्रवाह बेहतर करते हैं। जिंक, फाइबर, हार्मोन और ब्लड शुगर संतुलित करते हैं। क्या आप मेथी जल लेते हैं तो आप कमेंट में हाँ लिखें, नहीं लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें। और डॉक्टर की सलाह से इसे शुरू कर सकते हैं। मेथी जल को कैसे बनाएं, इसकी विधि क्या है? देखिए, रात को 1 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास में पानी में भिगोएं। सुबह छान कर खाली पेट पिए। हल्का गुनगुना भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उबालना नहीं है। 21 दिन तक लगातार करें। शुरुआत में स्वाद कड़वा लग सकता है पर असर मीठा होगा। दोस्तों मेथी जल के बाद 10 मिनट की हल्की वॉक और ताड़ासन आप कर सकते हैं। यह रक्त संचार और नसों को सक्रिय करता है। शोध बताते हैं कि मेथी और वॉक का कॉम्बो दुगना असरदार है। आप इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं क्योंकि सबके शरीर अलग अलग होते हैं और सबके शरीर में जो भी दिक्कतें हैं वो डॉक्टर को पता रहती है। अगले उपाय में काला बीज नसों में नई जान डाल देगा। दोस्तों अगर आपकी नसों में झुंझुनाहटपन है ना, सुन्नपन है, टांगों में कमजोरी है और उस हिस्से में भी आपके कमजोरी है जो कि अंतरंग संबंधों को बहुत ही ज्यादा वो करता है, सही करता है, तो दोस्तों जिससे कि आपकी बीवी आपसे नाराज रहती है और नाराजगी का कारण केवल एक ही होता है दोस्तों, परफॉर्मेंस नहीं देना। अब दोस्तों यदि आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त है और ये सभी जगह काम करेगा। उस जगह पर तो काम करेगा ही करेगा जो कि आपकी खास जगह होती है, लेकिन दोस्तों यह जो होता है यह आपकी पूरी बॉडी की नसों को, सुन्नपन, झंझनाहट और टांगों की कमजोरी को भी ठीक कर देगा। और वो जगह जो हमारी होती है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो उस जगह की जो नसें होती हैं, वो नसें की जो झुंझुनाहट होती है वो भी ये सही कर सकता है। अब दोस्तों ये है काला तिल का जल। 74 साल के मोहन जी को सर्दियों में उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी और उनकी हर चीज सुन्न हो जाती थी। उनकी बेटी ने काला तिल का पानी पिलाना शुरू किया। 10 दिन में मोहन जी बोले, पैर सुन्न नहीं होते, हाथों में गर्मी लौट गई है। काला तिल में ओमेगा 6, जिंक और मैग्नीशियम नसों को ताकत देते हैं। क्या आपने काला तिल आजमाया है? तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, नहीं आजमाया तो ना लिखें दोस्तों। अब काला तिल का जल कैसे बनाना है, काला तिल का पानी कैसे बनाना है? देखिए, रात को 1 चम्मच काले तिल 1 गिलास पानी में आपको भिगोना है। सुबह छान कर खाली पेट उसको पीना है। हल्का गुनगुना करके पीना है, लेकिन उबालना नहीं है। हफ्ते में 5 दिन और 3 हफ्ते तक इसको करें। भीगे तिल को हल्का भून कर चबाना भी फायदेमंद होता है। तिल का स्वाद हल्का तीखा हो सकता है पर यह नसों में गर्मी और ऊर्जा लाता है। दोस्तों तिल जल के बाद यानी तिल के पानी के बाद 2 मिनट आप हथेली और तलवे की मालिश करें। 5 मिनट उंगलियों को फैलाएं और सिकोड़ें। यह नसों को रिचार्ज करता है। डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला उपाय आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। दोस्तों यह है अश्वगंधा का जल यानी अश्वगंधा का पानी। आपको थकान रहती है, पत्नी संतुष्ट नहीं है, पत्नी आपको ताने मारती है, बेचैनी रहती है और आत्मसंशय आपको रहता है, तो दोस्तों यह हार्मोन असंतुलन और तनाव का संकेत हो सकता है। 65 साल के प्रमोद जी को दिन भर आलस और चिड़चिड़ापन रहता था। उनकी पत्नी भी उनको ताने मारती रहती थी। उनके भतीजे ने उनको अश्वगंधा का पानी सुझाया। 15 दिन बाद प्रमोद जी बोले, अब अंदर से नई ऊर्जा है। अश्वगंधा कोर्टिजोल कम करता है, मस्तिष्क को शांत करता है और शोध कहते हैं कि 21 दिन के सेवन से नींद और आत्मविश्वास और रिश्तों में 37% तक सुधार होता है। क्या आपने अश्वगंधा लिया है? कमेंट में लिया है तो हाँ करें, नहीं लिया है तो ना करें। यह डॉक्टर से सलाह लेकर के ही लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, अश्वगंधा का जल आपको कैसे बनाना है। तो रात को सोने से 30 मिनट पहले आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण 1 कप गुनगुने पानी में आपको घोलना है और धीरे धीरे इसको पीना है। 21 दिन तक आपको इसको लगातार करना है। हाई बीपी और डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। अश्वगंधा कोई जादू नहीं पर नींद और खान पान में सहयोग से असर दिखता है।
अश्वगंधा जल के बाद 5 मिनट प्राणायाम करें और लंबी सांस लें और फिर धीरे छोड़ें। या शवासन में 5 मिनट आपको लेटना है। यह नसों को शांत करता है। और दोस्तों अगला उपाय आपके रक्त संचार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। देखिए, रक्त संचार तेज करने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रक्त संचार का मतलब है कि वो बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। अब दोस्तों देखिए, 60 के बाद आत्मविश्वास लौटना असंभव हो जाता है, लेकिन यह मिथ है ना। शोध बताते हैं कि 72% पुरुषों को अगर सही आहार, दिनचर्या और जल सेवन से 3 हफ्तों में आत्मविश्वास में सुधार देखा जा सकता है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट कर सकते हैं, क्या मिथ है या फैक्ट है। अब आप कमेंट करें। अब दोस्तों देखिए, चौथा उपाय है दालचीनी का जल। अगर हाथ पैर सुन्न होते हैं, टांगों में झंझनाहट होती है, तो रक्त प्रवाह आपका धीमा हो सकता है। दालचीनी इस समस्या को ठीक करती है। 35 साल के दिनेश जी को सुबह भारीपन, चक्कर और सुस्ती थी। डॉक्टर की सलाह से दालचीनी का जल शुरू किया और जल्द असर दिखा। दोस्तों जानते हैं कैसे दिखा? दिनेश जी ने रात भर भिगोया दालचीनी का पानी पिया। 1 हफ्ते में बोले अब सुबह हल्कापन है, चेहरा चमकता है। दालचीनी में सिनामेल्डिहाइड रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं में आसानी से ब्लड फ्लो होता रहता है और ऑक्सीजन और पोषण बेहतर तरीके से पहुंचाता है। शोध कहते हैं कि 15 दिन दालचीनी जल से 33% रक्त संचार में सुधार होता है। क्या आप सुस्ती और झंझनाहट महसूस करते हैं? तो आप कमेंट में हाँ करें, नहीं करते तो ना करें, कमेंट में नहीं लिखें। दोस्तों रात को 1 से 1.5 इंच दालचीनी की छड़ी 1 गिलास पानी में भिगोएं और सुबह छानकर हल्का गुनगुना पिएं। अगला उपाय बहुत ही रोचक है दोस्तों, ये दालचीनी जल के लिए है। हफ्ते में आपको 4 दिन और 21 दिन तक करना है। बहुत तीखी लगे तो मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से बहुत सारी मात्रा में नहीं लें, क्योंकि एक तरह का गरम मसाला है। नाश्ते में 20 से 30 मिनट पहले आप इसको पी सकते हैं। और दालचीनी दोस्तों गर्म होती है, पेट में जलन हो तो आयुर्वेदिक सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। बोनस टिप है दोस्तों, दालचीनी जल के बाद 5 मिनट टांगों की स्ट्रेचिंग करें। जैसे मान लीजिए आपने दालचीनी का पानी पी लिया, उसके 5 मिनट आप टांगों की आपको स्ट्रेचिंग करनी है, या फिर आप ताड़ासन करते हैं, पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। 10 मिनट आपको वॉक आपको करनी है, घूमना है, 10 मिनट आपको घूमना है। ये नसों को ताकत दोगुनी देगी। डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। 5वां उपाय दोस्तों आपकी भीतरी ऊर्जा को बढ़ाएगा। दोस्तों ये है सौंठ का पानी। दोस्तों देखिए, सुबह यदि थकावट है, दिन भर सुस्ती रहती है, जोश में कमी रहती है, तो ये शरीर को चयापचय क्रिया जो है वो धीमी होने का संकेत है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो धीमा हो गया है। अब सौंठ जो होती है, सूखी अदरक होती है, वो इसको जगा सकती है, यानी आपके आत्मविश्वास को जगा सकती है और आपकी जो बीवी ताने मारती है उसको भी वो चुप कर सकती है, यानी कि आपसे आपकी जो पत्नी है, आपका पार्टनर है, वो खुश हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 71 साल के प्रकाश जी को लगता था कि यार उनकी उम्र के साथ है ना उनका जोश भी खत्म हो गया। अब दोस्त के कहने पर उन्होंने सौंठ का जल शुरू किया। 1 हफ्ते में बोले अंदर से गर्मी और टांगों में हल्कापन है और जबरदस्त परफॉर्मेंस बिस्तर पे है। यानी कि अब बताइए, 71 साल का इंसान जो बढ़िया जबरदस्त एक तरह से परफॉर्मेंस दे पा रहा है, उसकी बीवी खुश हो पा रही है। तो दोस्तों वो भी 1 हफ्ते में बोले कि यार अंदर से गर्मी, टांगों में हल्कापन है। सौंठ में जिजरोल और शोगाल आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। शोध कहते हैं कि 14 दिन सौंठ जल से 41% तक ऊर्जा बढ़ती है। क्या आपने सौंठ का जल लिया है? तो कमेंट में हाँ भरें, नहीं लिया है तो ना करें। ये डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, सौंठ का जल बनाने के लिए आपको पाव चम्मच सौंठ पाउडर लेना है। चम्मच कौन सी लेनी है? वो चाय पत्ती वाली चम्मच लेनी है आपको। और पाव चम्मच आपको सौंठ का पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में घोलना है। नाश्ते के 30 मिनट बाद इसको पीना है। हफ्ते में 3 बार इसको शुरू करें, फिर 4 से 5 बार करें। दोस्तों पेट संवेदनशील है तो डॉक्टर की सलाह लें। वैकल्पिक रूप से 1 इंच सूखी अदरक को 10 मिनट पानी में उबालें। सौंठ गर्म होती है, अधिक मात्रा में बचें। और बोनस टिप क्या है दोस्तों? सौंठ जल के बाद ताड़ासन और सूर्य नमस्कार के 2 राउंड आपको करने हैं। यह नसों को खोलता है, गर्मी पूरे शरीर में फैलती है। डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। अब एक प्रेरक कहानी सुनिए दोस्तों। 73 साल के जगदीश जी हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। थकान और आत्मसंशय से परेशान हैं। रिश्तों में दूरी, निराशा बढ़ती जा रही है। पत्नी उनकी परेशान हो गई है और क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, पत्नी को खुश नहीं कर पाते। तो दोस्तों एक दिन ब्लड प्रेशर गिरने से अस्पताल पहुंच गए। वहाँ एक डॉक्टर ने कहा कि यार आपकी जीवन शैली जो है वो बहुत बीमार है। जगदीश जी ने मेथी, तिल और सौंठ का जल शुरू किया। सुबह वॉक करी, यानी सुबह वो घूमे, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम को उसमें जोड़ा। 3 हफ्तों में बोले मैं फिर से जी रहा हूँ। 40 की फीलिंग आ रही है, यानी कि आपको 40 साल के अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपकी भी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में आप कौन सा उपाय पहले आजमाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा उपाय? हमने अभी तक 5 उपाय बता दी, कौन सा उपाय आप अपनाएंगे ये भी आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइए दोबारा देखते हैं कि उपाय। देखिए इसमें पहला मैंने आपको बताया था मेथी का पानी, यानी कि मेथी का जल।
जो कि पाचन और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरा है काले तिल का जल यानी काले तिल का पानी, जो कि नसों को ताकत देगा। तीसरा है अश्वगंधा का पानी, जो तनाव हटाएगा, मानसिक ऊर्जा बढ़ाएगा। चौथा उपाय है दोस्तों दालचीनी का पानी, ये रक्त संचार को तेज करेगा। और सौंठ का, और पांचवा है दोस्तों सोंठ का पानी, ये भीतरी ऊर्जा को जगाएगा। ये उपाय प्रकृति और पानी का मेल है, ये कोई जटिलता नहीं है। डॉक्टर की सलाह से इसे आजमा सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या इसे सुनकर आप इसे ही छोड़ देंगे? तो आज से ही शुरू करें, क्योंकि दोस्तों देखिए ये एक आयुर्वेदिक तरीका है, ये आयुर्वेदिक उपाय है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। ये कुछ ऐसी कोई खास जड़ी बूटी नहीं है। मेथी हम खाते ही हैं, काले तिल हम खाते ही हैं, अश्वगंधा हम प्रयोग में लेते ही हैं ताकत के लिए, है ना। दालचीनी भी हम ताकत के लिए प्रयोग में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे हाइप भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि अगला समाधान सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों देखिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रात को सोने से पहले एक चीज करने से 7 दिन के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। दोस्तों ये उपाय साधारण है लेकिन असरदार है। मेथी जल सुबह की ताजगी देता है। काले तिल का जल जो है वो नसों में जान डालता है। अश्वगंधा तनाव को दूर करके मन को शांत करता है। दालचीनी रक्त प्रवाह को तेज करती है, रक्त संचार को तेज करती है और सौंठ शरीर में जोश भर देती है। हर उपाय को डॉक्टर की सलाह से 21 दिन तक आजमाएं। स्थायी असर के लिए नियमितता जरूरी है। क्या आप में से इनमें से कोई भी उपाय आजमाया है? तो आप कमेंट करें हाँ, और नहीं आजमाया तो ना करें। आपका जवाब दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अगले अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखिए जो मिथ है ना वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए 60 के बाद आत्मविश्वास लौटाना नामुमकिन है, ये मिथ है, ये लोगों का सोचना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शोध कहते हैं कि यदि सही आहार लिया जाए, जल सेवन किया जाए और दिनचर्या सही की जाए तो दोस्तों 72% पुरुषों ने 3 हफ्तों में अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया और उनकी पत्नियां जो हैं वो खुश होने लग गई। कमेंट आप कर सकते हैं मिथ या फैक्ट है। आपको क्या लगता है, ये मिथ है या फैक्ट है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ये उपाय आपके किचन से शुरू होते हैं। मेथी, तिल, अश्वगंधा, दालचीनी, सौंठ, ये सब प्राकृतिक के तोहफे हैं। इन्हें पानी में मिलाकर डॉक्टर की सलाह से आजमाएं। बोनस टिप है दोस्तों, हर उपाय के साथ 5 से 10 मिनट की हल्की कसरत आपको करनी जरूरी होगी। इससे असर आपका दुगना हो जाएगा। मेथी का जल न सिर्फ रक्त प्रवाह को बढ़ाता है बल्कि हार्मोन को बैलेंस भी करता है। 2021 के शोध में 54% पुरुषों ने 12 हफ्तों में आत्मविश्वास और ऊर्जा को सुधार देखा। शंकर जी की तरह आप भी सुबह हल्कापन महसूस कर सकते हैं। बस 1 चम्मच मेथी रात भर भिगोएं और सुबह पिएं। डॉक्टर की सलाह से इसको करें, क्योंकि सबके शरीर अलग अलग होते हैं। दोस्तों मेथी जल के बाद 10 मिनट ताड़ासन और वाक आप कर सकते हैं, नसों को सक्रिय करता है। क्या आप इसे आजमाएंगे? और यदि आजमाते हैं तो आप इसको कमेंट में हाँ लिखें, नहीं आजमाएं तो ना लिखें। अब देखिए काला तिल भी क्या है, नसों को खोलता है। देखिए नसों की ताकत ही सबसे बड़ी कुंजी होती है किसी भी पुरुष की। देखिए कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, नसें जिसकी बढ़िया रहेंगी तो वो अच्छे से कर भी पाएगा और बिस्तर पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। लेकिन दोस्तों जिसकी नसें ही शीतल पड़ गई, जिसके सुन्नपन और झंझनाहट है, तो दोस्तों वो कैसे परफॉर्मेंस देगा? तो तिल में जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम नसों को लचीलापन देते हैं और शोध कहते हैं कि नियमित सेवन से 38% नसों को संवेदनशीलता बढ़ती है। रात को 1 चम्मच तिल भिगोएं, सुबह पिएं। डॉक्टर की सलाह से इसको लेना है। तो तिल के पानी के बाद हथेली तलवे की मालिश आपको करनी पड़ेगी। 5 मिनट उंगली एक्सरसाइज भी आप जोड़ सकते हैं, है ना। और आप इसको आजमाना चाहते हैं तो हाँ आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में हाँ मैं इसे आजमाऊंगा, और नहीं आजमाना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें कि भाई हम नहीं आजमाएंगे। अब अश्वगंधा का जल आपके तनाव को कम करता है। देखिए दोस्तों आजकल नींद और आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आपको नींद नहीं आएगी टेंशन की वजह से, तो आपके शरीर में आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। तो प्रमोद जी ने 15 दिन में नई ऊर्जा पाई। शोध कहते हैं कि भाई 21 दिन के सेवन से 37% तक सुधार होता है। रात को आधा चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी में घोलकर आप पी सकते हैं। डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बोनस टिप है दोस्तों, 5 मिनट प्राणायाम और शवासन करें, यह नसों को शांत करता है। अब दालचीनी भी रक्त संचार को बढ़ाती है। दिनेश जी ने 1 हफ्ते में अपनी सुस्ती मिटा ली, चक्कर